वास्तविक भक्ति पूजा क्या है? आइए आज एक सुंदर वृतांत के माध्यम से जानते हैं। एक महिला रानी रासमणी ने मंदिर बनवाया। चूंकि वह शास्त्रीय पूजा पद्धति नहीं जानती थी और उसका रहन सहन थोड़ा अजीब था, तो उसके मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा करने को राजी न हुआ। हालांकि रासमणी खुद भी कभी मंदिर में अंदर नहीं गई थी, क्योंकि कहीं मंदिर में शास्त्रीय विधान से पूजा न कर पाने से और कहीं मंदिर इस कारण अपवित्र न हो जाए। यह तो उस महिला के पवित्र होने का लक्षण थे, जो अपने रहन सहन को लेकर इतना चिंतित थी कि कभी भगवान रुष्ट न हो जाए। रासमणी कभी मंदिर के भीतर भी नहीं गई, बाहर बाहर से घूम आती थी। दक्षिणेश्वर का विशाल मंदिर उसने बनाया था, लेकिन कोई पुजारी न मिलता था और रासमणी खुद पूजा न कर पाती थी। मंदिर क्या बिना पूजा के रह जाएगा? ये सोचकर वह बड़ी दुखी थी, बड़ी पीड़ित थी। रोती थी, चिल्लाती थी कि कोई पुजारी भेज दो। फिर किसी ने खबर दी कि गदाधर नाम का एक ब्राह्मण लड़का है, उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, शायद वह राजी हो जाए, क्योंकि यह दुनिया इतनी समझदार है कि इसमें शायद गड़बड़ दिमाग के लोग ही कभी थोड़े से समझदार हों तो हों। ये गदाधर ही बाद में रामकृष्ण परमहंस बना। गदाधर को पूछा तो उसने कहा कि ठीक है, आ जाएंगे। उसने एक बार भी न कहा। गदाधर ने कहा, ठीक है, प्रार्थना यहाँ करते हैं, वहां करेंगे। घर के लोगों ने भी रोका, मित्रों ने भी कहा कि कहीं और नौकरी दिला देंगे। नौकरी के पीछे क्यों इतना उतावले हो रहे हो? पर गदाधर ने कहा, नौकरी का सवाल नहीं है। भगवान बिना पूजा के रह जाएं, यह बात अच्छी नहीं। मगर तब खबर रासमणी को मिली कि यह पूजा तो करेगा, लेकिन पूजा में यह दीक्षित नहीं है। इसने कभी पूजा की नहीं है, यह अपने घर ही करता रहा है। इसकी पूजा का कोई शास्त्रीय ढंग विधि विधान नहीं है और इसकी पूजा भी जरा अनूठी है। कभी करता है, कभी नहीं भी करता। कभी दिन भर करता है, कभी महीनों भूल जाता है। और भी इसमें कुछ गड़बड़ है कि यह भी खबर आई है कि यह पूजा करते वक्त पहले खुद भोग लगा लेता है अपने को, फिर भगवान को लगाता है। खुद छक लेता है, मिठाई वगैरह हो। तो रासमणी ने कहा, अब आने दो, कम से कम कोई तो आएगा पूजा करने के लिए। वह आया, लेकिन ये गड़बड़ें शुरू हो गईं। कभी पूजा होती, कभी मंदिर के द्वार बंद रहते, कभी दिन बीत जाते, घंटा न बजता, दिया न जलता, और कभी ऐसा होता कि सुबह से प्रार्थना चलती तो 12-12 घंटे नाचते ही रहते रामकृष्ण परमहंस। आखिर रासमणी ने कहा कि यह कैसे होगा? सब ट्रस्टी हैं मंदिर के, तो उन्होंने ट्रस्टी की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, यह किस तरह की पूजा है, किस शास्त्र में लिखी है? रामकृष्ण ने कहा, शास्त्र से पूजा का क्या संबंध है? पूजा प्रेम की है। जब मन ही नहीं होता करने का, तो करना गलत होगा और वह तो पहचान ही लेगा कि बिना मन के किया जा रहा है। तुम्हारे लिए थोड़े ही पूजा कर रहा हूं, उसको मैं धोखा न दे सकूंगा। जब मन ही करने का नहीं हो रहा, जब भाव ही नहीं उठता, तो झूठे आंसू बहाऊंगा, तो परमात्मा पहचान लेगा। वह तो पूजा न करने से भी बड़ा पाप हो जाएगा कि भगवान को धोखा दे रहा हूं। जब उठता है भाव तो इकट्ठी कर लेता हूं, 2-3 सप्ताह की एक दिन में निपटा देता हूं, लेकिन बिना भाव के मैं पूजा न करूंगा। और उन्होंने कहा, तुम्हारा कुछ विधि विधान नहीं मालूम पड़ता, कहां से शुरू करते कहां अंत करते। रामकृष्ण ने कहा, वह जैसा करवाता है वैसा हम करते हैं। हम अपना विधि विधान उस पर थोपते नहीं। यह कोई क्रियाकांड नहीं है, पूजा है, यह प्रेम है। रोज जैसी भावदशा होती है वैसा होता है। कभी पहले फूल चढ़ाते हैं, कभी पहले आरती करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी शांत बैठते हैं, कभी घंटा बजाते हैं, कभी नहीं भी बजाते। जैसा आविर्भाव होता है भीतर, जैसा वह करवाता है वैसा करते हैं। हम कोई करने वाले नहीं। उन्होंने कहा, यह भी जाने दो, लेकिन यह तो बात गुनाह की है कि तुम पहले खुद छक लेते हो, फिर भगवान को भोग लगाते हो। कहीं दुनिया में ऐसा सुना नहीं, पहले भगवान को भोग लगाओ फिर प्रसाद ग्रहण करो। तुम भोग खुद को लगाते हो, प्रसाद भगवान को देते हो। रामकृष्ण ने कहा, जैसा मैं करता हूं वैसा ही करूंगा। मेरी माँ भी जब कुछ बनाती थी तो पहले खुद छक लेती थी, फिर मुझे देती थी। पता नहीं देने योग्य है भी या नहीं। कभी मिठाई में शक्कर ज्यादा होती है, मुझे ही नहीं झंझती, तो मैं उसे नहीं लगाता। कभी शक्कर होती ही नहीं, मुझे ही नहीं झंझती, तो भगवान को कैसे प्रीतिकर लगेगी? जो मेरी माँ न कर सकी मेरे लिए, वह मैं परमात्मा के लिए नहीं कर सकता हूँ। ऐसे प्रेम से जो भक्ति उठती है, वह तो रोज रोज नहीं होगी। उसका कोई क्रियाकांड नहीं हो सकता, उसका कोई बंधा हुआ ढांचा नहीं हो सकता। प्रेम भी कहीं ढांचे में हुआ है, पूजा का भी कहीं कोई शास्त्र है, प्रार्थना की भी कोई विधि है। वह तो भाव का सहज आवेदन है, भाव की तरंग है।